नमस्कार सभी को। और आज हम बात करेंगे हमारे जो पूर्व कोच थे स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन सर के बारे में। तो हाल ही में उनका एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें उन्होंने भारतीय फुटबॉल के बारे में कुछ बातें बताई जो कि पास्ट से रिलेटेड भी है, प्रेजेंट से भी और फ्यूचर से भी रिलेट करती है। तो आप भी उनकी पूरी बातें सुनिए और उसके बाद आपकी क्या ओपिनियन हो सकती है ये जरूर फिर बताइएगा कमेंट में। तो देखिए वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो आप देखिए ये भारतीय फुटबॉल के कुछ अच्छे के लिए है वीडियो, क्योंकि स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन सर जो है ये इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कोचेस में से एक है। तो वो बहुत ही इंडियन फुटबॉल से जुड़े हुए हैं, यहाँ के प्लेयर्स को पहचानते हैं, यहाँ के फुटबॉल को बहुत बारीकी से जानते हैं। तो उन्होंने काफ़ी यहाँ जो देखा फुटबॉल, जब वो आज से 20 साल पहले आए थे, फिर बाद में भी उनका जब सेकंड टाइम वो कोच बने थे, तो उन्होंने फुटबॉल में क्या चेंजेस देखे या आगे वो क्या देखना चाहते हैं या किस चीज़ में हम लैग कर रहे हैं, ये क्या चीज़ें उनके हिसाब से है, ये उन्होंने सब चीजें बताई है। तो मैं यही सब चीजें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो का पूरी देखिएगा, ठीक है। तो स्टीफन सर कहते हैं कि जब वो पहली बार इंडिया के कोच बने थे तो उस टाइम पे इंडिया में क्या था, पेरेंट्स जो थे वो फुटबॉल में बच्चों को ज़्यादा प्रोत्साहित करते ही नहीं थे जितना कि आज करते हैं। मतलब उस टाइम पे फुटबॉल कुछ भी नहीं था, मतलब प्लेयर्स भी प्रोफेशनल नहीं कहलाते थे, जॉब भी किया करते थे। और उस टाइम पे इंडियन टीम का कोई स्पॉन्सर भी नहीं था, जैसे आज हमारे पास स्पॉन्सर्स भी है, उस टाइम पे स्पॉन्सर तक नहीं था। तो पहला इंडियन टीम को स्पॉन्सर भी 2003 में मिला था। और उस टाइम पे जो इंडियन टीम में प्लेयर्स थे, आई.एम. विजयन सर कहें या बाईचुंग सर कहें, तो वो इतने ज़्यादा खुश हो गए थे क्योंकि उनकी लाइफ में उन्होंने कभी स्पॉन्सर नहीं देखा था इंडियन टीम के लिए। तो ये सब चीज़ों का दौर स्टीफन सर देख चुके हैं। और उस टाइम पे वो कहते हैं कि वो ट्रेन से आना जाना किया करते थे, मतलब कहीं खेलने जाना है, कहीं टूर पे है तो ट्रेन से जाना पड़ता था। तो मतलब 20-20, 24-24 घंटे वो नॉन AC में ट्रेवल किया करते थे, जो होता है ना नॉर्मल रिजर्वेशन वाला जो कंपार्टमेंट होता है उसमें ट्रेवल किया करते थे इंडियन नेशनल टीम। तो कितना फर्क है। और आज जो है हम प्लेन से जाते हैं, हमारी जो नेशनल टीमें हो, ISL की टीमें हो, ये सब प्लेन से ट्रेवल करती है। तो काफ़ी फर्क के हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी फर्क आया है। फिर टीम लीडरशिप को देखते हुए स्टीफन सर कहते हैं कि जब वो 2002-03 का टाइम था, उस टाइम पे बाईचुंग सर, आई.एम. विजयन सर, ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर थे, बहुत अच्छी लीडरशिप निभाते थे ये, मतलब लॉकर रूम में भी और ऑन द फील्ड भी। लेकिन अभी के मुकाबले हम देखते 2019 की उनकी जो टीम थी उसमें वो लीडरशिप को लैक करते हुए देखते थे। कि वो छेत्री सर के बारे में हम कहते हैं ना कि छेत्री सर एक लीडर है बहुत, तो उनका कहना है छेत्री सर के बारे में कि छेत्री जो है वो ऑन द फील्ड बहुत अच्छे लीडर है, लेकिन जब लॉकर रूम की बात आती है तो वहाँ पे इंडियन टीम में एक लीडरशिप जो अभी भी लैक करती है। तो ये कुछ उन्होंने एक अंदर की बात बताई जो कि हमको शायद नहीं पता थी। फिर स्ट्राइकर को लेके जो कि हमारा भी एक सवाल है कि इंडियन टीम में स्ट्राइकर जो है वो लैग करता है, स्ट्राइकर नहीं है, हम फिनिशर नहीं है, एक जो टीम को जिताए, बस हम छेत्री सर पर डिपेंड है बिल्कुल। तो इस बारे में स्टीफन सर कहते हैं कि देखिए हमारे पास स्ट्राइकर बिल्कुल है, लेकिन हमको उनको बनाना पड़ेगा। हमारे पास प्लेयर्स हैं लेकिन हम उनको ढूंढ नहीं रहे इंडिया में, हम उनको बना नहीं रहे, हमको फैक्ट्री बनना पड़ेगा। प्लेयर्स जो यहाँ से प्रोड्यूस हो सके वैसी हमारी कंट्री को वैसी फैक्ट्री बनना पड़ेगा। मतलब कि उनका ये मानना है कि हमारे यहाँ जो 16 साल के प्लेयर्स होते हैं वो ब्राज़ील के प्लेयर्स के मुकाबले सेम रहना चाहिए जब तक वो प्लेयर्स 16 साल के हैं। फिर उसके बाद एक अलग बात है, लेकिन अगर 16 साल का ब्राज़ील का प्लेयर और 16 साल का इंडिया का प्लेयर अगर सेम नहीं है तो कहीं ना कहीं फाउंडेशन में बहुत बुरे हैं। तभी तो हमारे प्लेयर्स की क्वालिटी सेम एज में भी इतने बेकार होते हैं, हम अंडर 16 लेवल पे भी। तो कुल मिला के स्टीफन सर का यही कहना है कि हमारे पास प्लेयर्स है, बस हमको उनको तराशना है, तलाशना है। तो इसके लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमको स्ट्राइकर की जो हम बात करते हैं, स्ट्राइकर नहीं है, वो भी हमको मिल जाएगा और वो है हमारे पास, बस उसको तैयार करने की जरूरत है। फिर इसके बाद स्टीफन सर ISL और I लीग को लेके कहते हैं कि देखिए ISL I लीग से उनको कोई परवाह नहीं है, दोनों जगह से अगर इंडियन प्लेयर्स डेवलप हो रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है। और दोनों जगह से इंडियन प्लेयर्स डेवलप होना भी चाहिए, क्योंकि कंट्री जो है हमारी, इसको लोग लीग के नज़रिए से नहीं देखते हैं। जब किसी कंट्री को, किसी देश को जज किया जाता है तो उसकी नेशनल टीम कितनी अच्छी है उससे जज किया जाता है। तो हमको दोनों लीग से जो है प्लेयर डेवलप करना पड़ेगा तो कोई बात है ना। तो ISL और I लीग फिर से मतलब क्या है, अगर प्लेयर डेवलप नहीं होंगे तो कुल मिला के उनका यही कहना है कि डेवलपमेंट होना चाहिए, चाहे वो ISL हो चाहे I लीग हो।
फिर इसके बाद स्टीफन सर का आईएसएल के बारे में और भी कहना है कि इसमें एक तो टीम्स ज़्यादा बढ़ाना चाहिए और इसको 8 महीने का करना चाहिए, क्योंकि देखिए आज अभी हमारे पास आईएसएल में मोस्टली क्या होता है, फॉरेन से जो ओल्ड प्लेयर्स है वो आते हैं। तो आईएसएल को अगर हम 8 महीने की करते हैं तो जो फॉरेन के प्लेयर्स है वो यंग प्लेयर्स यहाँ पे आएंगे, क्योंकि अभी अगर आप आईएसएल को देखते हैं तो बहुत ही छोटे पीरियड की, और इसको टूरिस्ट लीग भी कह सकते हैं हम। और आईएसएल में जो 4 फॉरेन प्लेयर का रूल हम लेके आए हैं उसके लिए वो बिल्कुल खुश है कि ये रूल को बिल्कुल रखना चाहिए, इससे इंडियन प्लेयर्स की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ती है। फिर उसके बाद फ्रेंडली मैच के ऊपर, इंडिया के फ्रेंडली मैच के ऊपर उनका कहना है कि हमको हमसे ज़्यादा बेटर टीम के अगेंस्ट ही फ्रेंडली मैचेस खेलना चाहिए, तभी हम बेहतर बन पाएंगे। अगर हम हमारे बराबरी की टीम या हमसे निचले स्तर की टीम के साथ फ्रेंडली मैच खेलेंगे तो हम कहाँ से इंप्रूव होंगे, फिर तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमसे ज़्यादा बेटर टीम से ही फ्रेंडलीज खेलना चाहिए। और स्टीफन सर ये भी कहते हैं कि इंडिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है वो ये कि हमको ये नहीं पता कि हमको कोचेस को कैसे तैयार करना है, कोचेस को कैसे एजुकेट करना है। क्योंकि यहाँ पर आप बहुत से ए लाइसेंस कोच भी देखेंगे तो वो भले ए लाइसेंस कोच है लेकिन उतना वो नॉलेज नहीं रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बेकार चीज़ है। और एशिया कप के लिए बिल्कुल स्टीफन सर जो बिल्कुल पॉजिटिव है और उन्होंने कहा है कि एशिया कप के लिए तो बिल्कुल क्वालिफाई करेंगे ही, और उनके हिसाब से इससे इजी मौका इंडिया को और क्या हो सकता है कि 3 मैच खेलना है और तीनों होम मैच है, कोई अवे मैच नहीं है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इजी टास्क है इंडिया के लिए और बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि पास्ट में हम इन सभी टीम्स को हरा भी चुके हैं। तो बिल्कुल स्टीफन सर जो है बिल्कुल पॉजिटिव है एशिया कप में क्वालिफाई करने के चांसेस पे इंडिया के इस साल। फिर आगे इंडियन टीम के वर्ल्ड कप के क्वालिफिकेशन के चांसेस पे स्टीफन सर कहते हैं कि देखिए सबसे पहले तो हमको बहुत ही इजीली एशिया कप में क्वालिफाई करना चालू होगा, जो कि अभी भी हम बहुत मुश्किल से क्वालिफाई कर पाते हैं, है ना। बहुत टफ पड़ता है हमको एशिया कप में क्वालिफाई करना भी। तो सबसे पहले तो हमको ये ध्यान देना है कि हमको एशिया कप के लिए इजीली क्वालिफाई करना है। और हमारा जो सवाल है कि इंडिया कब वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगा, तो ये सवाल हमारा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा सवाल ये होना चाहिए कि कैसे इंडिया वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगा। अभी की स्थिति में अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो लीग स्ट्रक्चर है, जो गेम प्लेयर्स को खेलने को मिल रहा है, पर सीजन गेम्स जितने हो रहे हैं, इस हिसाब से इंडियन टीम जो है वो एशिया कप तो जा सकती है, लेकिन एशिया कप के आगे जाना बहुत मुश्किल है। तो ये सब चीज़ें जो है स्टीफन सर कहते हैं, जो कि बहुत ही सच्चाई है, रियलिटी है। क्योंकि ये सब चीज़ें अगर आप दूसरे देशों से कंपेयर करेंगे तो दूसरे देशों में यही सब चीज़ें हमसे बेटर हो रही है, इसलिए उनके चांसेस भी हमसे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। फिर स्टीफन सर डेवलपमेंट के पर्पज से ये बोलते हैं कि हमको बेटर कोच एजुकेशन प्रोग्राम लाने चाहिए, एज ग्रुप लेवल पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। और सबसे मेन बात बोले हमारे यहाँ जो समस्या है वो ये है कि यहाँ पर एज ग्रुप लेवल में सही एज से प्लेयर खेलते नहीं है। तो सबसे पहले इसको ठीक करना पड़ेगा कि सही एज से प्लेयर खेले, करेक्ट एज से प्लेयर खेले, फर्जीवाड़ा जो है वो कम हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है इंडियन फुटबॉल में, जो आपको भी पता ही है बिल्कुल। और एक और चीज़ उन्होंने कही है कि आजकल एकेडमीज में इंडिया में क्या होता है कि ले दे के फॉरेन कोचेस को हायर कर लिया जाता है सिर्फ इसलिए कि वो यूरोपियन है, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक है। कई यूरोपियन कोचेस जो इंडिया में आते हैं एकेडमीज में वो उतने वेल क्वालिफाइड नहीं होते, ये स्टीफन सर का कहना है। तो इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि हम वेल क्वालिफाइड कोचेस को यहाँ पर लेके आएँ, और सबसे बेटर है कि हम बेटर कोच एजुकेशन प्रोग्राम लाएं, जिससे कि हमारे यहाँ के जो कोच हैं वो इतने बेटर बन जाए ताकि हमको दूसरों की ज़रूरत ही ना पड़े। हमारे यहाँ पर क्वालिटी की कमी थोड़ी ना प्लेयर्स में ना कोचेस की, बस वही है कि हम सही तरीके से उन तक नॉलेज अगर पहुँचा दें तो हमारा काम जो है थोड़ा सा इजी हो जाएगा, जो हम सपने देख रहे हैं इंडियन टीम के लिए। तो यही सब चीज़ें स्टीफन सर ने डेवलपमेंट के पर्पज से कही है। और अगले कुछ सालों में इंडियन फुटबॉल को वो किस तरह से देखना चाहते हैं, तो उन्होंने इस बारे में कहा है कि अगले कुछ सालों में इंडियन फुटबॉल ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे फॉरेन के जो प्लेयर्स है अपना करियर कंटिन्यू करने के हिसाब से यहाँ पर आए, ना कि करियर खत्म करने के लिए। क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि यहाँ पर फॉरेन प्लेयर्स आते हैं जो अपने करियर के आखिरी साल में होते हैं कि यहाँ पर हम रिटायरमेंट ले लेंगे। तो इसके विपरीत चाहते हैं स्टीफन सर कि यहाँ पर यंग प्लेयर्स आए, अपना करियर और एक आगे लेवल पे लेके जाने के हिसाब से। और उनका ये भी कहना है कि देखिए आईएसएल के अलावा आई लीग में भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन वही है कि आई लीग की पब्लिसिटी नहीं है, इस कारण वहाँ के प्लेयर्स जो है लोगों की नज़र में नहीं आते, कोचेस की नज़र में नहीं आते, स्काउट्स वहाँ पर वर्क नहीं करते। तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। आई लीग को भी बहुत प्राथमिकता देने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत क्वालिटी प्लेयर्स हैं, तो कैंप के लिए हमको वहाँ से भी प्लेयर्स मिल सकते हैं। तो यही सब कहना है स्टीफन सर का इंडियन फुटबॉल के लिए, जो उन्होंने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया, जो पास्ट उन्होंने देखा, फिर जब वो थे उन्होंने क्या चीज़ें यहाँ पर एक्सपीरियंस करी, और फ्यूचर में इंडियन फुटबॉल में वो क्या चीज़ें चाहते हैं इंडियन फुटबॉल को और आगे ले जाने के लिए। तो मैं उनकी कई बातों से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि ये चीज़ें एक्चुअली में है इंडिया में, और जिन चीज़ों पर हमको वर्क करना चाहिए, जिसकी बदौलत ही
हम जो है इंडियन टीम को वर्ल्ड कप में पहुंचाने का अपना जो सपना है उसको पूरा कर पाएंगे। तो स्टीफन सर का जो नजरिया इंडियन फुटबॉल के लिए मुझे तो काफी सही लगा, बहुत सही अप्रोच रखते हैं वो इंडियन फुटबॉल के डेवलपमेंट के लिए। बाकी आप अपनी ओपिनियन जरूर दीजिए कि आप किस तरह से देखते हैं। आपने पिछले 10-20 सालों में जो इंडियन फुटबॉल को अगर देखा होगा या पिछले 5 सालों में भी देखा होगा, तो आपने किस तरह के बदलाव देखे या किस तरह के बदलाव आप चाहते हैं, या आपको क्या लगता है कि कहां पर हमको, जैसे कि स्टीफन सर ने कहा, हमको कोच एजुकेशन पे, एज ग्रुप लेवल पे मेहनत करनी चाहिए, या जो भी आपके हिसाब से आपको लगता है, जो स्टीफन सर के अकॉर्डिंग जो उन्होंने बात कही, जो उन्होंने यहाँ पर चीज देखी है, क्योंकि वो भी एक बहुत बेहतरीन कोच है, तो जो उन्होंने उनके हिसाब से देखा वो उन्होंने बता दिया। बाकी आप आपके हिसाब से क्या देखते हैं ये जरूर कमेंट में लिख के बताइए, और इसी तरह आप भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।